अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सरसों के साग की बहुत ही रवायती और सिंपल सी रेसिपी, जिसको देखने के बाद इंशाल्लाह आप भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट साग बनाने लग जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी कि ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और ऐसे कौन कौन से स्पाइसेस हैं जिनको हम साग में ऐड करेंगे, जो इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे ग्रीन और खूबसूरत साग और पालक। ये देखिए, मैंने फ्रेश साग लिया है और माशाल्लाह देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश ही साग लें, क्योंकि उसका जायका ज़्यादा अच्छा बनता है। साग की कटिंग के लिए बहुत ही तेज़ और स्पेशल नाइफ लेंगे, क्योंकि हमने साग को बहुत ही खूबसूरत तरीके से काटना है। अगर नाइफ सही नहीं होगा तो उसकी कटिंग भी सही नहीं होगी। साग की कटिंग के लिए जो उसका ग्रीनिश पार्ट है, जिसको गंदले भी कहते हैं, वो थोड़ी सी आगे से काट लेंगे। बाकी आपने बिल्कुल नहीं काटनी, क्योंकि वो पानी से बड़ी होती हैं और उनका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इस वजह से उनको रहने देंगे। और गंदलों की वजह से ही साग बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा जायके वाला बनता है। साग की जितनी ज़्यादा बड़ी कटिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा साग को पकाने में आसानी होगी। और बड़ी कटिंग की वजह से साग बहुत ही ज़्यादा मुलायम और जायकेदार बनेगा। अगर आप इसकी मोटी कटिंग करेंगे तो जो गंदले होती हैं वो बाद में दांतों के नीचे आती हैं और उनका जायका बहुत ही बुरा लगता है। साग में जो बहुत ही अहम चीज़ होती है वो होती है पालक। पालक की गंदले या तने, उनको बिल्कुल ही रिमूव कर देंगे और जैसे साग की बड़ी कटिंग की थी ऐसे ही पालक की कटिंग कर देंगे। पालक की साग में इम्पोर्टेंस मैं आपको बाद में बताती हूँ। साग की बहुत ही बारीक और खूबसूरत सी कटिंग हो गई है और ये देखें, बड़ी कटिंग की वजह से ही माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है। कटिंग के बाद साग को किसी बड़े खुले बर्तन में डाल के उसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे, क्योंकि साग में बहुत ही ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है। जितना ज़्यादा अच्छी तरह हो सके साग को वॉश कर लिया करे, क्योंकि उसमें जो डस्ट होती है अगर वो साग के अंदर ही रह जाए तो उसका जायका इतना ख़राब हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। साग को बनाने में भी ये कितनी ज़्यादा मेहनत होती है और बाद में उसका जायका भी ना आए तो फिर तो इंसान बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है। जितनी एहतियात से मैंने एक बार साग को वॉश किया है, सारी डस्ट वगैरह निकल गई होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपनी तसल्ली के लिए उसको दूसरी बार वॉश करूँगी और फिर उसके बाद प्रेशर में साग को डाल लेंगे। वाटर से साग को इस तरह निकालने से जो डस्ट है वो नीचे ही रह जाती है और ऊपर ऊपर से साफ साग जो है वो हम निकाल लेंगे। साग बहुत ही अच्छी तरह से वॉश हो गया है। अब साग में ऑलमोस्ट 1 ग्लास वाटर ऐड करेंगे। ज़्यादा वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हमने साग को वाटर से ही निकाला है, तो उसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा पानी आ गया होता है। तो अगर ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे तो फिर वो साग में वाटर ही वाटर हो जाएगा। साग को ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट लगवा लेंगे। जब तक साग तैयार होता है 2 बड़े खाने के चम्मच आटा लेंगे और फिर उसको वाटर की हेल्प से मिक्स करते जाएंगे और कुछ इस तरह से उसको मिक्स कर लेना है। इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। 1 घंटे की वेट के बाद ये देखिए साग कितनी अच्छी तरह से गल गया है। अब यहाँ पर हम गोटे का यूज़ करेंगे। कुछ लोग इसको जग में भी ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन जग में ग्राइंड करने से ये इतना ज़्यादा मुलायम और जायका भी अच्छा नहीं आता, जितना कि गोटा यूज़ करने से अच्छा जायका होता है। यहाँ पर जो आटा पहले मिक्स करके रखा हुआ था उसको साग में ऐड कर लेंगे। इसको मिक्स करने से साग बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो जाता है और गोटा लगाने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके बाद साग में 1 स्पून नमक, 1 स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इनको कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी किस्म का भी मसाला नहीं ऐड करना, क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी मसाला ऐड करेंगे तो साग के ओरिजिनल टेस्ट को खराब कर देगा। साग को जितना ज़्यादा अच्छी तरह से गोटा लगाएंगे ये उतना ही ज़्यादा मुलायम और देखने में भी अच्छा लगेगा। साग के जायके को मज़ीद अच्छा करने के लिए 1 कप दूध का ऐड करेंगे। उसके बाद साग में देसी घी को ऐड करेंगे, जो कि इसको बहुत ही अच्छा और अलग सा फ्लेवर देगा। देसी घी ऐड करने की वजह से साग से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। साग बिल्कुल तैयार हो गया है और ये देखें माशाल्लाह से कितना देखने में अच्छा और मुलायम लग रहा है। यहाँ पर एक बार नमक को चेक करेंगे, अगर नमक कम लगे तो इसमें और ऐड कर लेंगे। वैसे तो साग बिल्कुल तैयार हो गया है, लेकिन तड़के के बिना साग बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तड़का लगाने के लिए एक बर्तन में देसी घी ऐड करेंगे। वैसे तो साग को डालडा घी के साथ भी तड़का लगाया जा सकता है, लेकिन देसी घी के साथ जायका ज़्यादा अच्छा बनता है,
है, इसलिए हम वही यूज़ करते हैं। जब तक घी मेल्ट होता है, लहसुन की छोटे छोटे और बारीक पीसेस में कटिंग कर लेंगे। लहसुन का तड़का लगाने से साग में बहुत ही ज़बरदस्त और अलग सा फ्लेवर आ जाता है। लहसुन को मीडियम आंच पर हल्का सा फ्राई करना है और जब लहसुन का कलर चेंज होने लगे तो इसमें 1 स्पून कुटी हुई अदरक का ऐड कर देंगे। लहसुन और अदरक के तड़के से साग को बहुत ही ज़बरदस्त और अलग सा फ्लेवर मिलेगा। लहसुन फ्राई हो गया है, अब इसमें साग को ऐड कर देंगे। साग को देसी घी में तड़का लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देसी घी की रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है और एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर देती हूँ। आप वहां से अगेन देसी घी की रेसिपी को देख सकते हैं। साग को बहुत ही अच्छी तरह से तड़का लग गया है और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से साग तैयार हो गया है। अब जैसा कि सर्दियां आ गई हैं और साग तो सर्दियों का तोहफा होता है और फेवरेट भी साग सबका ही होता है। दूसरी डिशेस की निस्बत साग बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन जब ये बन जाता है तो इसका जायका बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। साग बनाने की जो मैंने आपके साथ स्पेशल और रवायती टिप्स शेयर की हैं, आपने जब भी साग बनाना है उनको ज़रूर फॉलो करना है और देखिएगा आपको इसका बहुत ही अच्छा फीडबैक मिलेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।